ओम शांति। हम सभी ने आत्मा का परिचय लिया। अब प्रश्न उठता है, हमारा आपका सबका घर कहाँ है? हम सब रहने वाले कहाँ के हैं? बच्चे को सिखाते हैं व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, फिर उसका एड्रेस भी उसको पता होता है, मेरा घर कहाँ है। आज हम सब अपने घर को ही नहीं जानते, घर का पता ही नहीं मालूम, घर जाने का रास्ता ही नहीं पता। कई बार मन में प्रश्न उठता है, हम सब यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? तो सामने पिक्चर में आपको 3 वर्ल्ड्स, 3 लोक दिखाए गए हैं। इसमें नीचे दिखाया साकार मनुष्य सृष्टि, कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहां वर्तमान समय हम सभी मनुष्य आत्माएं शरीर रूपी वस्त्र धारण करके एज ए एक्टर पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम सबको अपना अपना रोल मिला हुआ है और हम सब अपना रोल प्ले करने के लिए इस धरा पर अवतरित हो। यहाँ पर आवाज भी है, कर्म भी है और संकल्प भी है। जैसे हम सब कोई प्ले मूवी देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं एक्टर को एक एक्ट मिलता है, एक रोल मिलता है, उसको उस अकॉर्डिंग ड्रेस पहननी होती, जाकर स्टेज पर वो अपना रोल प्ले करता है। लेकिन उसके बाद उसको पता होता है मेरे को अब ये ड्रेस चेंज करनी है, वापस अपने घर जाना है। हम सब यहाँ रोल प्ले करने के लिए आए थे, लेकिन हम सब भूल गए कि ये एक्ट है और हमें इस ड्रेस को चेंज करके वापस अपने घर जाना है। तो इस शरीर रूपी वस्त्र के साथ हमारा अटैचमेंट इतना अधिक हो गया कि जब इसको हमें छोड़ना पड़ता है तो हमें बहुत कष्ट की फीलिंग आती है, छोड़ने के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। तो जैसे कोई ड्रेस बहुत टाइट होती ना, उस टाइटनेस से बहुत कष्ट फील होता है। हमारा मन बुद्धि भी इस शरीर रूपी वस्त्र के साथ अटैच्ड हो गया। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के विषय में नहीं जानते, परमात्मा के विषय में नहीं जानते और हमें अपना घर भी नहीं पता। तो हमने इस स्टेज को ही अपना घर समझ लिया। लेकिन हम सबको पता है आए हैं तो वापस जाना है, इस रोल को चेंज भी करना है ना। वहाँ क्या होता है, एक मनुष्य जो एक्ट कर रहा होता है, अगर वो नहीं कर पाता तो दूसरा उसकी जगह पार्ट प्ले कर सकता है। लेकिन यहाँ जो हमें रोल मिला है वो हमें ही निभाना है। हमारी जगह कोई दूसरा आकर के हमारे जैसा रोल प्ले नहीं कर सकता है। इस स्टेज की एक वंडरफुल ये बात है। तो आप सब हमेशा ये बात स्मृति में रखें, आपसे अच्छा आपके रोल को, आपके पास्ट को, आपके घर परिवार को कोई दूसरा संभाल नहीं सकता है। कई बार हम दूसरों को देखते हैं तो दूसरों के भाग्य से अपना कंपैरिजन करते हैं, लेकिन हमेशा अपने से नीचों को देखना चाहिए, जिनके पास और कुछ नहीं, हमें तो ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। उससे हम सेटिस्फाई भी होंगे और हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाएगा। जैसे ग्लास आधा भरा है, आधा खाली है, हम आधे को भरने की चिंता में जो भरा हुआ है उसका भी आनंद नहीं ले पाते हैं। तो अपने जीवन में जो हमें अच्छी चीज़ें भगवान से मिली है, दूसरों से मिली है, दूसरों का सहयोग मिला है, उन सब के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। तो यहाँ हम सब सृष्टि रूपी नाटक मंच पर अपना एक्ट प्ले करने के लिए आए हैं। उससे ऊपर चलते हैं तो सूरज चांद तारागणों से भी पार सूक्ष्म लोक कहलाता है, सबटल वर्ल्ड, जहाँ ये लाइट का देश है। यहाँ देवताओं की सूक्ष्मपुरी है और इशारों की भाषा है। यहाँ पर ना आवाज है, ना कर्म है, ना संकल्प है, क्योंकि प्रकृति के कोई तत्व नहीं है। और उससे भी पार, जिस पार ब्रह्म परमेश्वर का हम सब गायन करते हैं, वो ब्रह्मलोक, परलोक, परम धाम, शांति धाम का निवासी हमारा पिता परमात्मा और वही की रहने वाली हम सब आत्माएं हैं, जिसको मुसलमान भाइयों ने 7वां आसमान कहा। वहां से ही हम इस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए आते हैं। लेकिन जब एक बार हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो हमें वापस ऊपर जाने का रास्ता पता नहीं होता है। तो लास्ट में परमपिता परमात्मा को इस धरा पर स्वयं आना पड़ता है और वो आकर के हम सबको वापस अपने घर लेकर के जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सब ने फ्लैट्स देखे होंगे। फ्लैट में ऊपर पोर्शन में कोई फैमिली रह रही है,
वहां से बच्चा नीचे देखता है, बहुत अच्छा कोई लाइवली गेम चल रहा है, उसका बड़ा इंटरेस्ट आता है, वो बार बार अपने माँ से पूछता है मेरे को नीचे जाना है। उसको इजीली एक बार में परमिशन नहीं मिलती है, फिर भी वो बार बार जिद करता है, कहता है आप जब कहोगे ना मैं वापस आऊंगा, लेकिन अभी आप मेरे को यहाँ से जाने दो। उसकी माँ उसको भेजती है, लेकिन उसको टाइम ड्यूरेशन देती है, आपको इतनी देर में वापस आना है। वो नीचे जाता है, खेलता है, हारता भी है, चोट भी लगती, बिजी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसका अपने आप मन नहीं करता कि हम वापस अपने घर जाएं। अंधेरा हो गया, उसको चोट भी लगी, थक भी गया, फिर उसकी माँ आती है, अच्छा अब तो चल, तो भी वो एक बार के कहने पर वापस अपने घर नहीं जाता है। फिर जब उसके सामने कंडीशन रखते हैं, अच्छा अभी चल, कल फिर तेरे को भेजेंगे, वो इजली चला जाता है। घर गया, रेस्ट किया, कहीं चोट लगी, दवा आदि लगाई, लेकिन फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग होता, उसका मन फिर क्या करता है, मेरे को फिर खेलने जाना है। सेम सिचुएशन हम मनुष्य आत्माओं की है। आज जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम क्या रखते हैं कंडीशन, भगवान हमें ऊपर ही रखता तो अच्छा था। लेकिन सच पूछिए, इसी क्षण अगर परमात्मा हमको ले जाने के लिए तैयार हो, तो क्या हम जाना चाहेंगे? हम खुद सोचने लग जाएंगे, थोड़ा समय हमको मिल जाए। तो इस सृष्टि में जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। हम सब एक बार भगवान के साथ वापस अपने घर जाते हैं, लेकिन जब वापस यहाँ सृष्टि पर आ जाते हैं तो हम सबको रास्ता पता नहीं होता। तो एज ए गाइड, लिबरेटर बन करके परम पिता परमात्मा स्वयं आते हैं और हम सबको वापस अपने घर ले चलते हैं। तो आज हम सब ने अपने घर का पता जाना, हम सब यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, तो अपने पार्ट को और बेस्ट बनाएं, उसमें हम क्या अच्छा कर सकते हैं, अपने नजरिए को चेंज करें। ओम शांति।